हेलो एवरीवन, हमारे पास ये जेई मेन का क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास कोई एक वायर था जो कि जिसका रेजिस्टेंस आर था। अब जैसे हमारा कोई ऐसे वायर होगा और इसका रेजिस्टेंस आर होगा। अब इसको ट्रायंगुलर पिरामिड में बदल दिया गया है। अब ऐसे मतलब कुछ बना दिया गया है इसका। और जितने भी इसके जो सेगमेंट्स हैं, जो कि इस तरह इसके सेगमेंट्स हैं ना, इसकी ये मतलब इक्वल लेंथ के हैं। तो इसको जो रेजिस्टेंस जिसमें लगा होगा इसको स्मॉल आर बोल सकते हैं हम। यहाँ पर सबको स्मॉल आर में लिख दूंगा। अब इसमें बोला गया कि पॉइंट ए बी के बीच में रेजिस्टेंस मतलब कि इस तरह कुछ आएगा आखिरी में और वैल्यू बना दी है एन की। अब ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में मतलब कई बार आ भी चुके हैं और मतलब कि बुक में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं अपनी। तो ये मतलब कैसे होता है कि अगर देखो तुम्हारा रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया जाए और मतलब कि ये तो देखने में पता चल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, क्योंकि बीच में देखो ये दो रेजिस्टेंस लगे हैं, दो रेजिस्टेंस लगे हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है कि ऐसे होता है अपन का व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा कुछ दिखता है कि बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा रहता है। और ये जो ये दो रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये दो रेजिस्टेंस और ये दो रेजिस्टेंस, अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ले लें और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ले लें, और अगर दोनों अगर कांस्टेंट आ जाए, मतलब कि इधर का रेजिस्टेंस का जो रेशियो और इसके रेशियो मतलब कि दोनों इक्वल आ जाए, तो मतलब समझ लो कि ये वाला जो ये बीच का रेजिस्टेंस है वो हट जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से चला जाएगा, बीच में करंट फ्लो ही नहीं होगा। और अब इसमें भी यही वाली कंडीशन लगेगी कि मैं इस वाले इतने जो इतना एरिया है ना, इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। तो बीच वाला रेजिस्टेंस हमारा हट जाएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब देखो ये वाला बीच वाला रेजिस्टेंस हट गया और नीचे हमारा जो रेजिस्टेंस ये आर लगा हुआ था, तो मैं इसको एक ऐसे दिखा देता हूँ। तो ए बी ऐसे लिखा हुआ था हमारा और स्मॉल आर ये लिखा हुआ था। और क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस तो हट गया, तो ये जो ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस बचे ये सीरीज़ में आ गए, नीचे वाले ये दो रेजिस्टेंस बचे ये भी सीरीज़ में आ गए। और ये जो आखिरी में आर था हमारा ये भी मतलब कि ऐसे ही लगा रहेगा। तो भाई जो ऐसे दिखा सकते हैं कि दोनों आर जब सीरीज़ में आ गए तो 2R हो गया। और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस थे ये भी सीरीज़ में आ गए, तो ये भी 2R हो जाएगा। और नीचे वाला सबसे रेजिस्टेंस जो कि ए और बी, यहाँ पर ऐसे मेंशन कर देता हूँ, आर हो गया। अब ये तीनों पैरेलल में और तीनों का ऐड कर लेंगे, तो पैरेलल में एडिशन ऐसे होता है कि 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। तो इन दोनों का सम हो जाएगा 2/2R। ये 2 कट गया, 1/R बचा और 1 प्लस ओवर आर ये वाला, तो ये हो जाएगा 2/R। अच्छा, ये क्या रेजिस्टेंस होगा? ये होगा आर ए बी के बीच का रेजिस्टेंस होगा ये। अब इसमें देखो, इसमें बोला गया एन फाइंड करना है, तो इसका मतलब अब देखो मैं ये बता दूं कि जो आर रेजिस्टेंस था हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और सबकी सेगमेंट की लेंथ सेम थी। लेकिन ये स्मॉल आर के रेजिस्टेंस थे, तो मतलब कि जो हमारा आर जो था वो हमारा 6R के बराबर था। क्यों था? क्योंकि देखो 6 रेजिस्टेंस लगे, 1 2 3 4 5 6 स्मॉल आर के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आर हमारा 6R के बराबर था, तो स्मॉल आर हमारा आर कैपिटल आर ओवर 6 हो जाएगा। तो मैं ये स्मॉल आर की वैल्यू है इसमें डाल दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो हमने वहाँ पर निकाला हुआ है, R/2 रेसिप्रोकल ले लिया हमने सिंपली। और स्मॉल आर हमारा बराबर था, स्मॉल आर R/6 के बराबर था, तो मैं इसमें R/6 डाल दूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा R/12 इज इक्वल टू RAB। तो यही अपनी एन वाली वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पर दी गई थी, और ये हो जाएगी 12।